में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर जब अपने बयान दे दिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चला है। विपक्ष के वो तमाम आरोप खारिज हो चले हैं, जिसमें वो लगातार भारत सरकार को कोसने का काम कर रही थी, भारत सरकार पर हमले कर रही थी। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से लोकसभा में भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा पेश किया। वहीं राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए, तो निश्चित तौर पर वो देश के नेता के तौर पर खड़े हुए, एक वैश्विक नेता के तौर पर अपनी पहचान को मुकम्मल कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उच्च स्तर से एक स्वर पूरे दुनिया भर के मुल्क में शांति बहाली की अपील भी की। और निश्चित तौर पर उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करी। उन्होंने कहा कि जो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं, चाहे किसी भी की सरकार हो, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश करेंगे। और आपको आज याद हो कि कोरोना संकट के दौरान हमने देखा कि विभिन्न राज्यों में भले ही एनडीए की सरकार न हो, विपक्षी दलों की भी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत किया करते थे, उनसे रूबरू होते थे, राज्यों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते थे और केंद्र राज्य के जो संबंध हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, उसको मजबूत करते हुए वो नजर आए थे। और कोरोना जैसी भयावह स्थिति से निपटने में जब भारत सरकार कामयाब हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये जो चुनौती है, ये चुनौती निश्चित तौर पर एक वैश्विक चुनौती जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो दृढ़ संकल्प, जो उनकी इच्छा शक्ति है और जो उनकी तमाम राज्य सरकारों से अपील है, उसमें कहीं ना कहीं जनहित सर्वोपरि दिखाई पड़ता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने जी। तमाम राज्य सरकारों से यह अपील की है कि इस संकट की घड़ी में जमाखोरों और कालाबाजारियों पर नकेल कसे, ताकि जनता को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अमूमन ये देखा जाता है कि जब इस तरह की संकटें आती हैं, तो जी। निश्चित तौर पर जो जमाखोर हैं या कालाबाजारी हैं, वो तमाम वस्तुओं को अपने पास केंद्रित कर लेते हैं और गरीबों तक पहुंचने में दिक्कतें होती हैं। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राज्यों को अपील किया है, वह अपील बहुत ही सराहनीय कहा जा सकता है। और विपक्ष के तमाम जो आरोप हैं, उसको उन्होंने खारिज भी किया। जी। इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज की जो सर्वदलीय बैठक है, वो उसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया भर के मुल्क में शांति बहाली की अपील की है। जी, बिल्कुल। इसके साथ राजेश, अगर आज की बात करें, दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। अगर ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक कहा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक इसे कहा जा रहा है, जिसे विचार और पारित करने के लिए आज रखा जाएगा। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। किस तरीके से ये बिल का मुख्य उद्देश्य, कैसे ये ट्रांसजेंडरों की मदद करेगा और उनको लाभ पहुंचाएगा? देखिए, ट्रांसजेंडर से संबंधित जो विधेयक है, भावना, वो कल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार लोकसभा में लेकर आए थे और उसे देर शाम चर्चा कराने के बाद उसे पारित करा लिया गया और पूरे ध्वनि मत से उसे पारित करा लिया गया है। आज वो विधेयक राज्यसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा में चर्चा के बाद उस विधेयक को जब पारित करा लिया जाएगा, तो वह विधेयक जब कानून की शक्ल लेगा, तो ट्रांसजेंडरों के लिए बहुत ही राहत का पैगाम लेकर आएगा, क्योंकि उसमें, उस विधेयक में कई तरह के ऐसे दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं, जिस दंडात्मक प्रावधान के बाद ट्रांसजेंडरों के साथ जो भेदभाव की खबरें आती हैं, उस पर नकेल कसी जाएगी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम कसने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ट्रांसजेंडर विधेयक पर आज नजर होगी। वहीं लोकसभा में जो फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल पर लगभग कल चर्चा पूरी हो चली है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक पर जी। संसद में, लोकसभा में जवाब दे सकती हैं। और राज्यसभा में जो विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक क्रमांक जो संख्यांक 2 है, उस पर भी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। उस पर भी वित्त मंत्री आज रिप्लाई कर सकती हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिस सीसीपीए विधेयक का जिक्र आपने किया अपने एंकर में कि गृह मंत्री अमित शाह उसे लेकर आएंगे, जो पुलिस बल से संबंधित विधेयक है, वो कई दिनों से वो विधेयक सूचीबद्ध है, जी। लेकिन अभी तक वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया है। देखना होगा कि वो विधेयक इंट्रोड्यूस होता है या फिर संयुक्त संसदीय समिति को चला जाता जी। है। इस पर तमाम लोगों की नजर रहेगी। तो आज का दिन
बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल छुट्टी का दिन है और जी। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में संसद के लिए मात्र कुछ ही दिन शेष रह जी। गए हैं। बिल्कुल, विधेयकों के हिसाब से देखा जाए तो आज कई ऐसे अहम विधेयक हैं जो सूचीबद्ध हैं और सर्वदलीय बैठक भी है, तो आज का दिन काफी अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।